नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका मैं स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर के साथ में। और सबसे बड़ी खबर है कि एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है अजीत पवार को और साथ ही साथ महायुति गठबंधन को भी। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को एक बड़ा झटका लगा है। उनके 4 नेताओं ने एक साथ जो है वो रिजाइन कर दिया है और अटकलें ऐसी तेज हो गई हैं कि वो चारों नेता शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो चाचा शरद पवार हैं, वो अपने भतीजे अजीत पवार को बड़ा झटका देने वाले हैं। अजीत पवार के एनसीपी के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संभावना जताई जा रही है कि एनसीपी छोड़ने वाले पिंपरी चिंचवाड़ के 4 नेता अजीत गवाने और प्रमुख यश साने, राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने जल्द ही शरद पवार के खेमे में शामिल हो सकते हैं। जो अजीत हवाने हैं, पिंपरी चिंचवाड़ के प्रमुख हैं और पद पर रहे हैं वो। और जबकि यश साने जो है वो स्टूडेंट विंग संभाल रहे थे और राहुल भोसले और पंकज भालेकर पूर्व पार्षद रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पार्टी में असंतोष जो है वो भोसारी विधानसभा सीट को लेकर के है, क्योंकि ये सीट महायुति गठबंधन में एनसीपी के हाथ से फिसलने की खबर है। ये तमाम जो चारों नेता हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि भोसारी विधानसभा जो सीट है वो एनसीपी के पक्ष में आए और इन इन नेताओं के पक्ष में आए। लेकिन ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं एनसीपी के हाथ से फिसल गई है और बीजेपी के पास जा रही है, ऐसी खबर है, जिसकी वजह से ये नेताओं ने जो है इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एनसीपी के और एक बड़े नेता जो कि छगन भुजबल है, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने शरद पवार से मराठा आरक्षण पर चर्चा की है, मगर सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में छगन भुजबल ने बगावत करने वाले जो नेता हैं उनके घर वापसी पे भी चर्चा की। उन्होंने शरद पवार को ऐसे लोगों को वापस पार्टी में शामिल करने की वकालत की शरद पवार से कि जिन्होंने पवार फैमिली की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया था। विधानसभा चुनाव से पहले कई विधायक और नेता अजीत पवार को झटका दे सकते हैं। माना जा रहा है कि महायुति में अजीत पवार ज्यादा विधानसभा सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अब शरद पवार के खेमे में वापस लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि छगन भुजबल की इस मुलाकात के बाद एक और बड़ी मुलाकात, ऐसी खबर आ रही है कि अजीत पवार की जो पत्नी है सुचित्रा पवार, वो भी पहुंची थी जहां पर निवास स्थान पर जहां शरद पवार मौजूद थे। अजीत पवार के एनसीपी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है और मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुचित्रा पवार जो है वो शरद पवार के घर पहुंची। शरद पवार घर पर ही मौजूद थे। सुचित्रा पवार करीब 1 घंटे तक यहाँ रुकी, जो कि पुणे में स्थित है। मोदी बाग में जो है परिवार जो पवार परिवार है उनका निवास स्थान है। और सोमवार को कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई में शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और दूसरे दिन सुचित्रा पवार भी पुणे में जो है शरद पवार के वहां पे पहुंचती हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दोनों में मुलाकात हुई है। हालांकि इसकी कंफर्म खबर जो है वो नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच सियासी जो उठापटक है वो शुरू हो गई है। एक ही स्थान पर सुमित्रा पवार और शरद पवार की मौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसकी वजह अजीत पवार गुट के नेताओं की शरद पवार के साथ बार बार हो रही मुलाकात है, क्योंकि कई सारे जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से ये लगातार खबरें आती रही कि अजीत पवार को जो है वो अपने सहयोगी दलों की तरफ से ही जो है वो टारगेट किया गया बार बार। अब देखिए कि ये मुश्किलें जो है वो एक एक करके कैसे बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि पहले तो जो तमाम नेता हैं एनसीपी के, अजीत पवार के जो एनसीपी के नेता हैं, वो लगातार शरद पवार के जो नेता हैं उनसे मुलाकात उनकी चल रही है। जाहिर सी बात है, जब मुलाकात होगी तो बातें भी होंगी और इन सब को अजीत पवार भी बहुत अच्छे से भाप रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये चीज किस तरफ जा सकती है। इसीलिए कुछ दिनों पहले हमने आपको रिपोर्ट बताई थी, जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें ये भी अजीत पवार ने कहा था, एक बार एक मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि जिनको जाना है अगर वो जाते हैं तो वो नए चेहरों को भी अपने पार्टी में मौका देंगे। यानी अजीत पवार भी अपनी तरफ से तैयार है। उन्हें भी ये बात कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि कई नेता जो अभी जा चुके हैं और कई नेता अभी जो छोड़ के जा रहे हैं, इसके बाद भी कई सारे और नेता जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। शायद इसीलिए ये बात अजीत पवार की तरफ से कही जा रही है। अब देखिए कि एक तरफ तो अजीत पवार के पार्टी के ये 4 नेता छोड़कर जा रहे हैं, जो कि अजीत पवार और साथ ही साथ महायुति की टेंशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ और एक खबर आपको बताता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि महाराष्ट्र में इस समय अजीत पवार की स्थिति
क्या बनी हुई है। अब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन इसलिए खराब रहा क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के गठबंधन जो है वो किया एनसीपी के साथ, और ये दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक मराठी मैगजीन ने किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा को हुए इस नुकसान के बाद ही आरएसएस से जुड़ी इस मैगजीन में ये लेख पब्लिश हुआ है। अब देखिए कि अब ये जो मैगजीन है ये आरएसएस से संबंधित है और वहां भी जो है वो अजीत पवार पर निशाना साधा जा रहा है। अब महाराष्ट्र में भाजपा के अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को भारी नुकसान हुआ। राज्य में मिली करारी हार के बाद अब आरएसएस से जुड़ी जो मराठी पत्रिका है एक उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो एक तरफ तो आप देखिए कि अजीत पवार की पार्टी जो है वहां से नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं मिल रही या कुछ बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमने लगातार ये खबर जो है देखी है, सुनी है, पढ़ी है, जो मिल रहे हैं, जो आप तक पहुंच रही है। अब उसके बाद देखिए आपकी लगातार अजीत पवार पर पहले तो ऑर्गेनाइजर्स में लिखे लेख में उन पर निशाना साधा गया था जो आरएसएस का मुखपत्र है। अब देखिए कि किस तरीके से और एक जो आरएसएस से संबंधित एक मैगजीन है उन्होंने फिर से अजीत पवार पर निशाना साधा है, जो कि मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े एक मराठी मैगजीन ने भाजपा का अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ हुए गठबंधन को लेकर आपत्ति जताई है। मैगजीन में दिए गए लेख में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन इसलिए खराब रहा क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन किया। अब आप देखिए कि बार बार अजीत पवार पे निशाना साधा जा रहा है। उसके बाद उनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी पार्टी छोड़ छोड़ के जो है वो जा रहे हैं। अब ऐसे में अजीत पवार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमेज जो है वो सुधरे और ज्यादा अच्छी बने ताकि लोगों को जो उन पर भरोसा है वो बढ़े। ये इन चीजों में वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके हाथ में जो नहीं है वहां से वो लगातार चुनौती झेल रहे हैं। जिस तरीके से अभी देखिए कि आज दो दो ऐसी खबरें आई हैं जो अजीत पवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आ रही होंगी। एक तो उनके जो 4 नेता उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं जो कि गठबंधन का हिस्सा थे, महायुति गठबंधन का हिस्सा थे, और उसके बाद अब जो मैगजीन है आरएसएस से संबंधित उन्होंने किस तरीके से निशाना साध दिया है और लोकसभा में हुए चुनाव में जो नुकसान है उसका ठीकरा जो है वो अजीत पवार के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर जो है वो फोड़ा है। तो ये देखिए ये बार बार घूम घूम के चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव तक जो अजीत पवार हैं वो क्या अपने पार्टी के नेताओं के साथ महायुति गठबंधन के साथ रुके रहेंगे, क्योंकि हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि किस तरीके से जो महायुति के तीनों दल हैं वो अपने अपने स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे कई तरीके से कराया जा रहा है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी के नेता भारी पड़ सकते हैं, किनका मजबूत है पोजीशन, उसके हिसाब से टिकट जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है भापने की कि ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा जो है वो किया जाएगा। और ऐसे में जो ये खबरें आ रही हैं धीरे धीरे कि कभी पार्टी छोड़ के नेता चले जा रहे हैं और एक साथ पहले 1-2 जा रहे थे, अब एक साथ 4-4 नेता पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो सहयोगी दल के ही जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर आरएसएस से ही संबंधित एक मैगजीन ने जो लेख लिखा है अब वो तमाम जो सुर्खियां हैं पब्लिकेशंस में जो हेडलाइन बन रही है कि अजीत पवार पे फिर से निशाना जो है वो साधा गया है। कुल मिलाकर के अजीत पवार के लिए दोनों ही खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन ये इन खबरों से एमवीए गठबंधन जो है वो जरूर उनको मनोबल बढ़ रहा होगा, क्योंकि उनकी तैयारियां इसी तरफ हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष को मजबूत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो है वो महायुति पे बनाया जाए, और ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है अभी से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।